वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते क्या हैं कि हमारी बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है डाइजेशन का, ठीक है, सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है, ऐसी जो डिफरेंट बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट हैं, जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वह अपना फंक्शन परफॉर्म क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी स्टडी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर करते हैं, मतलब ह्यूमन के आस्पेक्ट में पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या स्टार्ट करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। ठीक है, और ये सारे सिस्टम जो हैं बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, तो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में करके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रो स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या है? ठीक है, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हमें जो एक शब्द ध्यान आता है डाइजेशन। बट ये जो डाइजेशन है ये एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम इसे स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो हमने कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम हम कह रहे हैं ये बना किन किन ऑर्गन से है। ठीक है, कि वो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि वो किन किन ऑर्गन से बना है। ठीक है, तो वो क्या ऑर्गन्स हैं उसकी हम बात करेंगे फंक्शनल एनाटमी में। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस जीआई ट्रैक्ट का जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसकी हम एक क्या ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। ठीक है, जब इसके एक ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है। ठीक है, डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है। तो वो इस जीआई ट्रैक्ट की क्या फॉर्म कर रही है, वो इस जीआई ट्रैक्ट की वॉल्स फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, एक इनर मोस्ट प्रेजेंट होगी, एक आउटर मोस्ट प्रेजेंट होगी। ठीक है, कोई भी XYZ जो हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे, और कुछ लेयर्स मिडल में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो उन वॉल्स को हम स्टडी करेंगे जीआई ट्रैक्ट की। तो सबसे पहले हमारा क्या है, डाइजेशन, देन फंक्शनल एनाटमी, देन वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेशन, कि डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान आती है, वो होती है डाइजेशन। तो वो होता क्या है एक्चुअली? डाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसमें हम फूड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? अब हम कोई भी रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, कोई भी मीट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, तो ये जो सारे सब्सटेंसेस हमने तो उन्हें इंजेस्ट कर लिया। ठीक है, हमने इंजेस्ट कर लिया ताकि हमारी बॉडी को पावर मिले, ताकत मिले काम करने की। बट क्या हमारे जो बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं, क्या वो इन फूड को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसके लिए बॉडी क्या करती है, बॉडी जो कॉम्प्लेक्स फूड है, जो बड़े बड़े सब्सटेंसेस हैं, इन्हें छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देती है। ठीक है, इन्हें छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देती है। तो ये जो तोड़ने का प्रोसेस हुआ इस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे सब्सटेंसेस में, ये कहलाता है डाइजेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन सिर्फ क्या है कि जो फूड है उसे छोटे केमिकल सब्सटेंसेस में तोड़ना। ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना, यानी जो हमारी जैसे एक रोटी है, रोटी क्या होती है, रोटी स्टार्च है। ठीक है, रोटी में स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट है, उसे हम मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, तो स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड हुआ जो हमने खाया। अब हमारी बॉडी इस मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज फ्रक्टोज को यूज़ कर सकती है, तो ये कन्वर्ट करना, ये डाइजेशन हुआ। अब अगर ये जो फूड है, ठीक है, अब हमने इसे डाइजेस्ट कर लिया, यानी छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर ये फूड ऐसे ही पास हो जाएगा बॉडी से, ठीक है, तो क्या हुआ, तो हमारी बॉडी की सारी एनर्जी वेस्ट हो गई, क्योंकि हमने अल्टीमेटली फूड क्यों लिया था, ताकि हम हमारे बॉडी को पावर मिल सके, यानी हमारे सेल्स को पावर मिल सके काम करने के लिए। अब अगर ये फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया लेकिन हमने उस फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं किया, तो हमारा सारा इनपुट, सारी एनर्जी वो वेस्ट हो गई। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या आता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, वो आता है एब्जॉर्प्शन। तो बट ये बात इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन का काम क्या, डाइजेशन सिर्फ है फूड का छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ना, वहाँ पर आपका डाइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, अब बताया उस डाइजेस्टेड फूड का हम क्या करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, फिर उसी फूड को बॉडी अपने मेटाबॉलिक फंक्शन चलाने के लिए यूज़ कर रही है। तो इसलिए वो फूड क्या किस तरह से यूज़ हुए, एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ हुए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात, आपको पता होनी चाहिए कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन एक प्रोसेस जिसमें हम फूड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं, यहाँ पर आपका डाइजेशन खत्म। अब हम उस फूड का एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक, ताकि हमारी बॉडी उसे एज अ न्यूट्रिएंट यूज़ कर सके।
तो यहाँ पर हमारा हुआ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बात करी है, ये हो कहाँ पे रहा है, ठीक है, किन किन ऑर्गन्स में हो रहा है। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो ये दो कंपोनेंट से मिलकर बना है बच्चा। एक तो है जीआई ट्रैक्ट, जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल भी कह देते हैं, और दूसरे हमारे एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक है। अभी हम डिटेल में स्टडी करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या है ये। तो जो जीआई ट्रैक्ट है, जिसे हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कह रहे हैं, वो एक्चुअल पाथवे है, वो एक्चुअल रास्ता है जहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस होएगा, ठीक है। यानी जिस पाथ से फूड को होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। फिर इस फूड पर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स, वो इस पर एक्ट करेंगे, क्लियर। अब कुछ ऑर्गन्स तो इसी पाथ का एक वो होंगे, कंपोनेंट होंगे, ठीक है, जो इस जीआई ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, क्लियर। तो वो हमारे कहलाएंगे प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। तो कुछ ऑर्गन्स कैसे हैं जो इस जीआई ट्रैक्ट का कंपोनेंट है, ठीक है, जो इस पाथ का कंपोनेंट है, जो इसमें प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो इस पाथ का कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, बट वे स्टिल डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, वे इन प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा जो स्टमक हुआ, इसोफेगस हुआ, ठीक है, माउथ है, और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये सारे हैं, ये आपका जीआई ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। इनसे होकर फूड गुजरेगा, ठीक है। तो ये फूड पर अपना एक्शन करेंगे, उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी होगा, ठीक है। बट साथ में कुछ ऑर्गन्स ऐसे भी प्रेजेंट हैं जिनका एक्चुअल फूड से सामना नहीं होता, जैसे लीवर, पेनक्रियास, ठीक है। तो कुछ का होता भी है, जैसे माउथ हो गया, ठीक है, सॉरी माउथ नहीं, टीथ हो गए, और आपकी टंग हो गई, ठीक है, जो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प कर रही है, क्लियर। और जो लीवर पेनक्रियाज है, हमें केमिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, हमें अभी डिस्कस करेंगे होता क्या है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एसेसरी ऑर्गन्स यानी सहायक ऑर्गन है, ये खुद डाइजेशन नहीं कर रहे, बट ये प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम अभी स्टडी करेंगे इस चीज़ को। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, मेन जीआई ट्रैक्ट, जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कह रहे हैं, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, एसेसरी ऑर्गन्स, ठीक। ये किसमें इनका फंक्शन क्या है इस डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, हम ऊपर देख चुके कि दोनों का मतलब क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं जीआई ट्रैक्ट की, ठीक है, इस जीआई ट्रैक्ट को समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जीआई ट्रैक्ट जो क्या है, वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कहाँ से कहाँ तक है, जो माउथ से लेकर एनस तक प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे हम आपको फिगर में शो करता हूँ कि हमारे जो माउथ है, इस माउथ से लेकर यहाँ एनस तक प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से फूड अंदर जाएगा और यहाँ से फूड बाहर आएगा, ठीक है। बाकी वो हमारे लिए फूड नहीं रहा, बिकॉज हमारी बॉडी से एज अ न्यूट्रिएंट मटेरियल यूज़ नहीं कर सकती, तभी वो रिमेन बच गया, ठीक है। तो जो माउथ से लेकर एनस तक जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये जीआईटी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वर्ड यूज हुआ है, एक रास्ता जिससे फूड होकर गुजरेगा, ठीक है। और जो ये माउथ है, ठीक है, और एनएसएस के बीच में काफ़ी सारे ऑर्गन्स आते हैं, उन ऑर्गन्स को देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। माउथ के बाद आता है फेरिंग्स, ये तो माउथ है, जिसे हम बकल कैविटी भी कह रहे हैं, ओरल कैविटी भी कह रहे हैं, एक ही बात है, ठीक है। माउथ ये नहीं कि सिर्फ बाहर की ओपनिंग हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, माउथ के बाद नेक्स्ट बकल कैविटी, फिर ओरल कैविटी, नहीं, जो माउथ है उसे हम ओरल कैविटी भी कह रहे हैं, उसे हम बकल कैविटी भी कह रहे हैं, क्लियर। फिर हम बात करते हैं कि माउथ से होने के बाद फूड एंटर किया माउथ से, अब वो जाएगा फेरिंग्स में, ठीक है। अब फेरिंग्स, अगर हम बात करें, फेरिंग्स एक क्रॉस पाथवे, यानी वो एक ऐसा पाथवे जो दो रास्तों में बढ़ता है, एक रास्ता तो फूड पाइप में जा रहा है और दूसरा रास्ता आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा है, ठीक है, जो लैरिंग्स से होकर गुजरेगा, फिर ट्रैकिया, ठीक है, तो लंग्स में अल्टीमेटली एंटर कर जाएगा। तो जब फूड आता है तो यहाँ पर इस लैरिंग्स में एपिग्लोटिस रीजन प्रेजेंट होता है, जो इस पाथवे को कवर कर लेता है, ताकि फूड जो है हमारा
इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं चले जाए, ठीक है, ताकि वो फूड हमारा किस में जाए, वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में जाए। क्लियर। तो ये एपिग्लोटिस इसे कवर कर लेता है। तो अब क्या होगा, फेरिंग्स से हमारा जो फूड है वो किस में जाएगा, फेरिंग्स से हमारा फूड जाएगा ईसोफेगस में, ठीक है। फेरिंग्स से हमारा फूड क्या है, ईसोफेगस में। ईसोफेगस के बाद जो हमारा फूड है किस में जाएगा, उसके बाद वो जाएगा स्टमक में, ठीक है, वो जाएगा स्टमक में। स्टमक के बाद अब हमारा फूड किस में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब वो कहाँ है, ये, ठीक है, यहीं से आपका ये कंटिन्यू हुआ, ठीक है। और अब जो फिगर में दिख रहा है वह बीच में प्रेजेंट है, मतलब वो कंटिन्यू रहा है, उसके आगे लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है तो आपको दिख नहीं रहा, ठीक है। वो ऐसे कंटिन्यू होकर बहुत सारी, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एक्चुअली लार्ज है, ठीक है, मतलब लार्ज नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि वो एक्चुअली लेंदी है, कि जो लंबी है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल है, यानी स्मॉल, मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो है शॉर्ट, ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपको दिख रहा है फिगर में बहुत बड़ी है, ठीक है, तो वो बहुत फोल्डेड रहती है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड किस में एंटर करेगा, उसके बाद ये एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी ये रही, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसमें सीकम प्रेजेंट है, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, रेक्टम, ठीक। वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम पर्टिकुलर ऑर्गन को स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं एनस कहाँ पे आया है, बिकॉज हमने माउथ की तो बात करी, माउथ से शुरू होता है, बट ये एनस कहाँ पे आता है, ठीक है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, वो रेक्टम जब बाहर ओपन कर रहा है तो उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, एनस, ठीक है। आपको फिगर में शो भी हो रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये जो रेक्टम है, ठीक है, रेक्टम है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। अब ये रेक्टम जब बाहर ओपन कर रही है तो जो ओपनिंग है वो ओपनिंग एनस कहलाती है, ठीक। तो है एक्चुअली और एनस लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग है, आउटर। क्लियर। तो ये क्या है, जीआई ट्रैक्ट या फिर हम करें एलिमेंट्री कैनाल, जो क्या है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें एक्चुअल डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक्चुअल डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, यहाँ से होकर फूड गुजरेगा, ठीक है, ये वो ट्रैक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है, यहाँ पर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो हमने स्टडी कर लिए। अब हम बात करते हैं एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की। ऐसे ऑर्गन्स जो इस ट्रैक्ट में प्रेजेंट नहीं है, जो इस रास्ते पर प्रेजेंट नहीं है, बट वे तब भी हेल्प करेंगे किस में, डाइजेशन के प्रोसेस में, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन जो है वो दो टाइप का होता है, डाइजेशन दो टाइप का होता है। डाइजेशन आपका केमिकल डाइजेशन भी होगा और मैकेनिकल भी होगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। मैकेनिकल कैसे कि वहाँ पर हम उसे छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ रहे हैं, ठीक है, बिना किसी एंजाइम को यूज़ किए, जैसे टीथ हो गया और टंग, ठीक है। अब हम कहेंगे ये तो माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक। ये माउथ भले ही नहीं एनक्लोज कर रहा है, जो टीथ है, जो टंग है, माउथ इन्हें एनक्लोज जरूर कर रहा है, बट ये माउथ का पार्ट नहीं होते, ठीक है। तो ये भले ही ये फूड, देखो ये वाले फूड के कांटेक्ट में आ रहे हैं, टीथ भी हमारा जो टीथ और टंग है ये फूड के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। बट जो सलाइवरी ग्लैंड्स होंगे, जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये फूड के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बट ये तब भी उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स क्या हुए, ये हेल्प करेंगे किन की, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, जो हमने ऊपर स्टडी किए हैं अभी, ठीक है, उनकी हेल्प करेगी किस में, डाइजेशन में। अभी डाइजेशन दो टाइप का है, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है, जिसमें कोई भी डाइजेशन एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे हैं, टी सेम से छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने फूड को क्या करना था, हमने फूड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ना है, ठीक है। वो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मैकेनिकली, कि टीथ से हमें छोटे छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारा जीआई ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, ठीक है। अब हम क्या करें, अब हम उसे केमिकली डाइजेस्ट कर रहे हैं, यानी उस पर एंजाइम्स का एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है, ये भी माउथ से शुरू हो जाता है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि स्टमक से डाइजेशन शुरू हुआ है, स्टमक से हमने एंजाइम यूज़ करने शुरू करे, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो जो केमिकल डाइजेशन है और मैकेनिकल डाइजेशन दोनों ही माउथ से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होते हैं, आपको फिगर में शो भी हो रहा होगा, ये सलाइवरी ग्लैंड्स इसी रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर, पैरोटिड ग्लैंड्स। तो ये सब अपने सिक्रेशन से माउथ कैविटी में करते हैं, ठीक है। और इसका काफ़ी मेन कंपोनेंट है सलाइवरी अमाइलेज, जो आपने स्टडी किया होगा, ये हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। तो ये कार्ब्स का ब्रेकडाउन करना यहीं से शुरू कर देता है, यानी कार्ब्स का केमिकल डाइजेशन माउथ से शुरू हो जाता है, और मैकेनिकल भी जो फूड का डाइजेशन वो माउथ से शुरू हो जाता है, ठीक है।
तो ये हमारे ये हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, ठीक है, अब अगर हम उसे कट करेंगे, उसका एक सेक्शन लेंगे, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये कई सारी डिफरेंट लेयर से बनी है, ठीक है। तो ये 4 लेयर से बनती है, ठीक है। जो जीआई ट्रैक्ट है, जब हम उसे कट करेंगे, उसका ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये 4 डिफरेंट लेयर्स से बनी है, ठीक है। तो एक लेयर ऐसी होगी जो सबसे इनर मोस्ट होगी, जो सबसे अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और एक लेयर ऐसी होगी जो सबसे आउटर मोस्ट प्रेजेंट होगी। अभी इनर मोस्ट आउटर मोस्ट का मतलब क्या हुआ कि एक तो लेयर ऐसी जिससे जो फूड के कांटेक्ट में आएगी, हमारा जीआई ट्रैक्ट हो गया, जिससे फूड होकर गुजरेगा, ठीक है, हमारा फूड है कोई भी, तो ऐसी लेयर जो फूड के कांटेक्ट में है वो कौन सी हुई, वो इनर मोस्ट लेयर हुई, ठीक है, वही म्यूकस लेयर, क्लियर, म्यूकस लेयर। और फिर उसके आउटर कौन सी आएगी, उसके आउटर आएगी सब म्यूकस लेयर, ठीक है। उसके आउटर कौन सी आएगी, मस्कुलर लेयर, ठीक। और सबसे आउटर जीआई ट्रैक्ट के कौन सी आएगी, ठीक है, हम स्किन पर नहीं पहुंच गए, हम जीआई ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो जीआई ट्रैक्ट की सबसे आउटर वॉल होगी वो हो गया तो सीरस या फिर फाइब्रस, ठीक है। अब क्या है, सीरस फाइब्रस सेम होता है, नहीं, ये लेयर सेम है, ये लेयर सेम है, बट सीरस फाइब्रस कुछ जगह सीरस प्रेजेंट है और कुछ जगह फाइब्रस, वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। तो हमने बात करी कि जो जीआई ट्रैक्ट है उसकी 4 वॉल्स हैं, ठीक है, सॉरी, जो उसकी वॉल है वो 4 लेयर से बनी है। तो एक बार हम फिगर में भी देख लेते हैं उस चीज़ को, आप थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सबसे लेट हमारा फूड है, बेटा बिट लेट हमारा फूड है, ठीक है। तो इस फूड के कांटेक्ट में सबसे पहले कौन सी लेयर आएगी, सबसे इनरमोस्ट लेयर आएगी, और वो है हमारी म्यूकोसा लेयर, ठीक है, ये हमारी म्यूकोसा लेयर। अब ये जो म्यूकोसा लेयर भी होती है, हम अभी स्टडी भी करेंगे, ठीक है, कि ये भी डिफरेंट लेयर से बनी होती है, ठीक है। ये म्यूकोसा लेयर भी डिफरेंट लेयर से मिलकर बनी है, वो क्या है वो हम अभी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फूड के कॉन्टैक्ट में आई म्यूकोसा लेयर, उसके आउटर देखो, उसके आउटर यहाँ से ये वाली सिर्फ म्यूकोसा प्रेजेंट है, यहाँ से है आपकी सब म्यूकोसा, ये वाली जो प्रेजेंट है, ठीक, ये वाली लेयर, यह सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा के आउटर कौन सी प्रेजेंट है, मस्कुलरिस लेयर, ठीक है। और मस्कुलरिस लेयर के आउटर कौन सी प्रेजेंट है, सीरोसा लेयर, या फिर हम कहें फाइब्रस लेयर या फिर फाइब्रोसा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं म्यूकस लेयर से। तो जो म्यूकस लेयर है उसे हम म्यूकोसा लेयर भी कहते हैं। तो ये सबसे इनरमोस्ट लेयर है, और ये किससे बनी है, ये एपिथेलियल सेल्स से बनी है, ठीक है, एपिथेलियल मेम्ब्रेन है। क्या क्या इसके फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम्स है वो ऑर्गन्स तो सिक्रिएट कर ही रहे हैं, ठीक है, बट ये म्यूकस लेयर्स जो होती है इसमें ये भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सिक्रिएट करती है, ठीक। तो बिकॉज इनसे डक्ट्स होकर गुजरेंगी, ठीक है, जो भी हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो इस फूड के ऊपर सिक्रीशन अपना सिक्रीट करना चाहता है, जो एक्ट करेंगे, वो यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे, ठीक है, वो यहाँ पर कुछ डक्ट्स के थ्रू पहुँचेंगे, ठीक है। और वो डक्ट्स किस में ओपन करती हैं, वो डक्ट्स अल्टीमेटली इस म्यूकोसा में ओपन करती हैं, ठीक है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं वो कौन सिक्रीट कर रही है, वो इस म्यूकोसा के थ्रू सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। जब आपको फिगर में दिख भी रहा है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, क्लियर, वो इस म्यूकोसा में ओपन कर रहे हैं और म्यूकोसा से ये फूड पर एक्ट करेगा। और इस म्यूकोसा के अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट है, ठीक है, जो उस फूड को थोड़ा सा स्लाइमी बनाता है, ताकि वो फूड जो है हमारी जीआई ट्रैक्ट को रप्चर ना करे, उसे हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। ये सर्टेन हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। साथ में ये जो अब हमने फूड को डाइजेस्ट कर लिया, अब उसे के एब्जॉर्प्शन के लिए भी जो फूड है, ठीक है, अब देखो जैसे जो आपका फूड है, जेट ये फूड है हमारा, फूड को एब्जॉर्ब करना है, यानी सेल्स तक पहुंचाना है। सेल्स तक कैसे पहुंचाएगा, ब्लड के थ्रू, ऑब्वियस सी बात है, सेल्स किससे कांटेक्ट में, पूरी बॉडी से, ब्लड के थ्रू। तो हमें इस फूड को अगर ब्लड में पहुंचाना है तो इस फूड को हमें इस रास्ते से गुजारना होगा, ठीक है। तो अगर इस रास्ते से गुजारना है, जीआईटी वॉल से गुजारना है, ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपोनेंट से बनी है जो हमने अभी देखे। तो जो सबसे पहले कांटेक्ट में आएगी वो कौन आएगी, वो म्यूकोसा लेयर आएगी कांटेक्ट में, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा है, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स का म्यूकोसा लेयर कर रही है, ठीक। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब क्या होगा, इस फूड के साथ हो सकता है कि कुछ पैथोजेंस भी आए हो हमारी बॉडी में,
कि हमने फूड खाया, फूड पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, कुछ वायरस प्रेजेंट थे, ठीक। अब वो फूड के साथ एंटर कर गए, तो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, मतलब पूरी बॉडी में फैला हुआ है, ठीक है। तो जो हमारे फूड के साथ पैथोजन आएंगे, ठीक है, बॉडी उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करेगी कि इस म्यूकोसा लेयर में ही लैमिना प्रोप्रिया प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें आपको माल्ट मिल जाता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो वो क्या करता है, वो और वहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, वो बॉडीज में जो पैथोजन एंटर करेंगे इस फूड के थ्रू, उनसे उसे बचाता है, ठीक है, जितना पॉसिबल हो सके। क्लियर। अब जैसे मैंने आपको बताया, इस म्यूकोसा लेयर की भी, ये जो म्यूकोसा लेयर है हमारी, जो फूड के कांटेक्ट में है, सबसे इनरमोस्ट लेयर, ये भी काफ़ी सारी लेयर्स में डिवाइडेड होगी, ठीक है। ये भी 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है, ये भी ऐसे करके 3 लेयर्स में डिवाइडेड होगी। तो जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी वो कहलाएगी एपिथेलियल लाइनिंग, सबसे इनर मोस्ट लेयर कहलाएगी एपिथेलियल लाइनिंग। फिर उसके बाद है लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया जो मिडल लेयर है इस म्यूकोसा की, ठीक है। और जो सबसे इनर मोस्ट, सबसे जो आउटर मोस्ट हुई म्यूकोसा की, वो हुई मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। तो इनर मोस्ट लेयर सबसे कौन है, जीआई की, जीआई ट्रैक्ट की म्यूकोसा। उस म्यूकोसा की भी 3 लेयर्स प्रेजेंट हैं, जैसे इस फिगर में भी मैं आपको शो कर दूं। तो इस म्यूकोसा में भी सबसे इनरमोस्ट कौन सी है, एपिथेलियम, फिर लैमिना प्रोप्रिया, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। जैसे लैमिना जो लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट है, जो प्रोटेक्टिव फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करते हैं, लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। अब हम इन एपिथेलियल लाइनिंग है जो 3 लेयर्स है, इसके भी फंक्शन देख लेते हैं। कुछ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियल लाइनिंग की, ठीक है। अभी जो एपिथेलियल लाइनिंग है, अगर हम बात करें माउथ रीजन में, ईसोफेगस रीजन में और एनस रीजन में, तो वहाँ पर एक किस टाइप के सेल से बनी है, वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल से बनी है, ठीक। जबकि जो रिमेनिंग पार्ट है जी ट्रैक्ट का, जैसे स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वहाँ पर सिंपल कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये म्यूकस को सिक्रिएट करते हैं, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा है, म्यूकोसा के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन पढ़े हैं। अब यहाँ पर भी जब हम कह रहे हैं कि हमने म्यूकोसा को 3 लेयर्स में और डिवाइड कर दिया, तो वो फंक्शंस डिवाइड हो जाएंगे उन 3 लेयर्स में। तो हमने बात की थी कि म्यूकस जो है वो जो म्यूकोसा लेयर है वो म्यूकस सिक्रिएट कर रही है। तो वो म्यूकस स्पेसिफिकली कौन सिक्रिएट कर रहा है, कि जो जीआई ट्रैक्ट में सिंपल कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट हैं वो म्यूकस सिक्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। वो कहाँ प्रेजेंट नहीं है, वो माउथ में प्रेजेंट नहीं है, ईसोफेगस में प्रेजेंट नहीं है और एनस में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैमिना प्रोप्रिया की। जो लैमिना प्रोप्रिया है वो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। इनमें ब्लड सप्लाई भी होती है और लिम्फेटिक सप्लाई भी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर माल्ट प्रेजेंट है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है, बिकॉज म्यूकस में प्रेजेंट है इसलिए म्यूकोसा। और ये क्या प्रोटेक्ट कर रही है, ये पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है जो फूड के साथ आए हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो थर्ड आउटरमोस्ट लेयर है म्यूकोसा की, वो है मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है। अब मस्कुलर लेयर एक और आएगी, ठीक है, वो इसके आउटर में प्रेजेंट है, उसे इससे कंफ्यूज मत करना, बिकॉज ये जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है ये म्यूकोसा का पार्ट है, ठीक है। और ये सिर्फ किससे बनी है, सिर्फ स्मूथ मसल्स से बनी है, जो जो इसमें मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनमें हेल्प करती है, जो जीआई ट्रैक्ट में मूवमेंट होगी जिनसे फूड आगे पुश होएगा। क्लियर। और इसमें फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, बिकॉज हमने बात करी एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन भी इनका एक फंक्शन है। तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हमारी मस्कुलरिस म्यूकोसा में बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके। क्लियर। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड आउटर मोस्ट लेयर की, सेकंड इनर मोस्ट लेयर की, जो है सब म्यूकोसा या फिर सब म्यूकस लेयर, जो म्यूकस के आउटर में प्रेजेंट है। ये किससे बनी है, ये बनी है कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। और ये इसका फंक्शन क्या है मेन, ये इलास्टिसिटी या फिर हम कहें डिस्टेंसिबिलिटी प्रोवाइड करती है इस जीआई ट्रैक्ट को। अब ये क्या चीज़ है, लेट ये हमारा एक जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें फूड कल को एंटर करेगा, ठीक है। अब ये फूड एंटर कर गया, जब ये फूड एंटर कर गया तो हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि हमारी जो वॉल है जीआई ट्रैक्ट की वो क्या होगी, वो एक्सपेंड कर गई, वो एक्सपेंड कर गई, ठीक है। तभी तो फूड ऐसे कल को पुश होगा नीचे, ठीक है, यहाँ पर फूड आ रहा है।
तो अगर इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होगी, इसमें खिंचाव सहन करने की शक्ति प्रेजेंट नहीं होगी, यानी डिस्टेंसिबिलिटी, ठीक है, ये प्रेजेंट नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारी जी ट्रैक्ट रप्चर कर जाएगी, ठीक है, डैमेज हो जाएगी। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए इसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो इलास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करती है? डिस्टेंसिबिलिटी, जो खिंचाव सहने की क्षमता है कि एक्सपेंड हो सकता है, वो किसकी वजह से होता है? वो इस सब म्यूकोसा लेयर की वजह से होता है, ठीक है। साथ में तीसरा पॉइंट क्या है? मीजनस प्लेक्सस का। अब ये रिलेटेड है नर्वस सिस्टम से, ठीक है, आपको ये नहीं समझना वो क्या है, क्या चीज़ है, बट ये पूछ लेते हैं। दो टाइप के प्लेक्सस होते हैं, एक होता है और ए बैक प्लेक्सस, ठीक है, वो इसमें नोट में मैंने मेंशन नहीं किया, मैं बाद में ऐड कर दूंगा, और एक होता है मीजनस प्लेक्सस। मेन क्वेश्चन जो वे पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कि मीजनस प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट है और ए बैक प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो मीजनस प्लेक्सस होता है वो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, ठीक, जबकि जो और ए बैक प्लेक्सस होता है वो इस मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन लेयर्स के बीच में। क्लियर? तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मीजनस प्लेक्सस म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा, जबकि और ए बैक प्लेक्सस मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस मस्कुलर लेयर की। तो जो मस्कुलर लेयर है, जैसे हमने एक पीछे भी पढ़ी थी मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो म्यूकोसा का पार्ट है वो बनी थी सिर्फ स्मूथ मसल फाइबर्स से, ठीक है, जबकि जो मस्कुलर लेयर है, ठीक है, जो सब म्यूकोसा के आउटर में प्रेजेंट है, वो दो टाइप के मसल फाइबर्स से बनी है। एक तो है स्केलेटल मसल फाइबर और एक है स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है। हमें जो मेन फोकस करना है वो स्मूथ मसल फाइबर्स पर फोकस करना है, ठीक। अब जैसे हमने वहाँ पर भी देखा था एपिथीलियम में, जो म्यूकोसा की एपिथीलियम लेयर थी, कि कुछ जगह तो जो एपिथीलियम है वो कॉलमनर सेल से बनी है और कुछ जगह स्ट्रेटिफाइड सेल से, मतलब वेरिएशन प्रेजेंट है। यानी पूरे जीआई ट्रैक्ट में, जो माउथ से लेके एनस तक जीआई ट्रैक्ट चल रहा है, वहाँ पर लेयर्स ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल सेम हो सब जगह, ठीक है, सब जगह कुछ ना कुछ वेरिएशन है नीड के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो जो स्टमक आता है, स्टमक में जो स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो 3 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। सबसे इनर मोस्ट इनर ऑब्लिक लेयर, मिडल में सर्कुलर लेयर और आउटर में लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। जबकि अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी, बिकॉज स्टमक के बाद फूड किस में करेगा? इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर ये सिर्फ 2 लेयर्स में रह जाती है, इनर सर्कुलर लेयर एंड आउटर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, ठीक है। इन्हीं लेयर्स के बीच में और बैक प्लेक्सस प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है सीरोसा या फिर फाइब्रस लेयर, ठीक है, सीरोसा या फिर फाइब्रस लेयर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेरिएशन प्रेजेंट होता है, तो कुछ जगह जो होगी, कुछ जगह सीरस लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम सीरोसा भी कहते हैं, और कुछ जगह फाइब्रस लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो जो सीरोसा लेयर है वो किससे बनी है? सीरोसा लेयर 2 टाइप के सेल्स से बनी है, ठीक है, 2 टाइप के टिश्यू से कह सकते हो। एक तो है कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा है एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इन एपिथेलियल सेल्स का नेचर क्या अगर पूछ लें आपसे, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं ये, ठीक है। जबकि जो फाइब्रस लेयर है वो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। जो सीरोसा लेयर है वो किससे बनी है? सीरोसा लेयर आपकी 2 टाइप के टिश्यू से बनी है, एक तो कनेक्टिव टिश्यू, एक एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, चाहे आप मेसो एपिथेलियल सेल्स कर दो, और परफेक्ट नेचर यहाँ पर बताया आपको कि पर्टिकुलर कौन से सेल्स होते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। जबकि फाइब्रस लेयर सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। तो सीरस लेयर कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरस लेयर आपकी प्रेजेंट होती है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जबकि जो फाइब्रस लेयर है वो फेरिंग्स में प्रेजेंट होती है और ईसोफेगस में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर इसका टोटल फंक्शन पूछें तो एक फंक्शन इसका ये भी है, ये स्लिपरी फ्लूइड सिक्रीट करती है, जिससे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, क्योंकि मोशन भी होगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस से रप्चर ना हो जाए, तो फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है, ठीक है, जो सीरस लेयर है। तो यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसकी एक समरी ले लेते हैं, ठीक है, जो भी हमने सारा पढ़ा है उसकी हम जल्दी से एक समरी ले लेते हैं। तो सबसे हमने बात करी इंट्रो टू डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम की क्या 2 मेन फंक्शन है, एक तो है डाइजेशन और एक है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो उसे हम स्टडी करते हैं। तो डाइजेशन क्या था कि फूड जो है हमारा, फूड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देना, फूड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देना, क्या है? डाइजेशन है, ठीक है। अब उस सब्सटेंसेस को हम बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहे हैं ताकि हम इसे एज अ न्यूट्रिएंट की तरह यूज़ कर सके, तो वो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर हमने बात देखी
कि अभी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बना किस किस ऑर्गन से है, क्या इसकी एनाटमी है। तो हमने दो कंपोनेंट्स देखे इसके, तो जीआई ट्रैक्ट और एक एसेसरी ऑर्गन्स। जीआई ट्रैक्ट वो रास्ता जहाँ पर एक्चुअल डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो माउथ से लेकर एनस तक है, ठीक है। तो हमने बात करी प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे। माउथ, पहले फूड माउथ में एंटर किया, फिर फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, देन स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है वो होता है रेक्टम, और रेक्टम से जो बाहर ओपन कर रहा है वो ओपनिंग क्या कहलाती है, एनस, ठीक है। तो माउथ टू एनस ये जीआई ट्रैक्ट होता है। अब कुछ ऑर्गन्स ऐसे होंगे जो इस जीआई ट्रैक्ट का एक्चुअल पार्ट नहीं है, बट इसके डाइजेशन के जो प्रोसेस है उसमें हेल्प कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे एसेसरी ऑर्गन्स। जैसे टीथ हुआ, टंग हुआ, ये मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगे, जबकि सलाइवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो जीआईटी है, जीआई ट्रैक्ट है, अगर इसका हम एक सेक्शन लेते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर से बनी है, ठीक है। एक लेयर ऐसी होगी जो सबसे इनर मोस्ट प्रेजेंट, मतलब सबसे इनर में प्रेजेंट होगी, यानी जो फूड के कॉन्टैक्ट में आएगी, ठीक है, वो हुई म्यूकोसा। और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंट है वो कहलाएगी सीरस या फिर फाइब्रस लेयर, ठीक है, सेरोसा या फिर फाइब्रोसा। क्लियर, वो रीजन पर डिपेंड करेगा कहाँ पर सीरस है, कुछ जगह फाइब्रोसा प्रेजेंट होगी। अब जब एक इनर मोस्ट है, एक आउटर मोस्ट है, इनके बीच में भी कोई ना कोई लेयर आएगी, तो म्यूकोसा जो सबसे इनर मोस्ट है उसके आउटर में सब म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसा के आउटर में मस्कुलर लेयर, और सबसे आउटर में सीरस लेयर, ठीक है बच्चा। अब हम बात करते हैं सब ये जो म्यूकोसा प्रेजेंट थी, ठीक है, ये म्यूकोसा जो होगी वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन से बनी होगी, एपिथेलियल सेल से बनी है। इसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं, जैसे म्यूकस को सिक्रीट करना, हार्मोन सिक्रीट करना, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करना, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो इसके 3 लेयर्स की वजह से प्रेजेंट है, ठीक है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल में। फिर जो सब म्यूकोसा पर आते हैं, तो म्यूकोसा जो वो जीआई ट्रैक्ट है उसमें जो इलास्टिसिटी प्रेजेंट है वो इस सब म्यूकोसा की वजह से प्रेजेंट है। फिर हमने एक और बात देखी, जो म्यूसिनस प्लेक्सस होता है वो सब म्यूकोसा में होता है, ठीक है, वो सब म्यूकोसा में होता है। जबकि जो ऑरेबैक प्लेक्सस है, ठीक है, जो ऑरेबैक प्लेक्सस है, ठीक है, ऑरेबैक प्लेक्सस मस्कुलर लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक। अभी जो मस्कुलर लेयर है ये 2 टाइप के मसल से बना होगा, स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड स्मूथ मसल फाइबर्स, ठीक है। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल फाइबर्स की, तो हमें पता है ये वॉलंटरी कंट्रोल की जा सकती है, तो कुछ पार्ट हमारा वॉलंटरी कंट्रोल में भी होता है, ठीक है। लेकिन जो मेजर प्रोसेस हो रहा है वो है, जो मेजर मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, पेरिस्टालिसिस वगैरह मूवमेंट, वो स्मूथ मसल फाइबर की वजह से होता है, ठीक है, जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिससे फूड एक्चुअली नीचे पुश डाउन होएगा, ठीक है, ताकि फूड ये नहीं कि माउथ में रह जाए, मतलब ईसोफेगस में रह गया या फिर स्टमक में रह गया, वो पास डाउन होता रहे स्मॉल इंटेस्टाइन से तो कल को लार्ज इंटेस्टाइन में भी जाए, ठीक है। तो वो सब फंक्शन किसका होता है, वो सब फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इनवॉलेंट्री होता है, स्मूथ मसल फाइबर्स के थ्रू होता है। अब अगर ये स्टमक रीजन में प्रेजेंट है तो ये 3 लेयर्स में प्रेजेंट होंगी, अगर इंटेस्टाइन में है तो ये 2 लेयर्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। वो हम देख चुके हैं कौन सी लेयर्स हैं। फिर हमने देखा कि जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, कुछ जगह वो सीरस लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स से बनी है, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में। जबकि जो फाइब्रोसा लेयर है वो आपको मिल जाएगी फेरिंग्स में एंड ईसोफेगस में, जो सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समरी भी ले ली जो हमने सारा टॉपिक पढ़ा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें, 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबलेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ एंड बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। So thank you from Biology Bomb. See you next time. Take care.